नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स। स्टारफिश कहाँ रहती है? उसके बाहर एक हार्ड सेल होती है जिसके अंदर स्टारफिश कवर्ड होती है, और वो हार्ड सेल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जैसे आप स्नेल में देखते हैं, स्नेल में एनिमल स्नेल के जो हार्ड सीट के अंदर होता है, वैसे ही स्टारफिश में जो स्टारफिश होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सीट के अंदर कवर्ड होती है। तो आफ्टर ओपनिंग द सेल, जैसे ही सेल ओपन करती है तो द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रो इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जैसे ही वो अपनी बॉडी से बाहर निकलती है, जैसे ही अपना मुंह बाहर निकालती है और उसके संपर्क में अगर कोई सॉफ्ट एनिमल्स आते हैं तो उनको क्या लेती है? अंदर खींच लेती है भोजन के रूप में। द स्टमक दे गोस बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और उसके बाद उसको धीरे धीरे उस भोजन को क्या करती है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसका धीरे धीरे फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में जो पाचन की प्रक्रिया है वह कैसे होती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम भोजन कहाँ से लेते हैं? माउथ से। द unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? और जो शरीर के लिए आवश्यक जो सभी तत्व होते हैं वो हमारी फूड डाइजेशन में हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसकी नीड हमारी बॉडी को नहीं होती वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। क्या होता है? फूड कैनाल के द्वारा कहाँ जाता है? स्टमक में पहुँचता है। विच बिगेंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपने माउथ में भोजन लिया, बक्कल कैविटी से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है? पाचन होने के बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है, जो एक्सक्रीट पार्ट्स होता है, वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो कैनाल होती है जो हमारी बॉडी, जैसे ही हमने भोजन लिया तो डिफरेंट टाइप के पार्ट से होते हुए फूड डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले ये जो आता है वो है द बक्कल कैविटी। फूड पाइप आर इसोफेगस, जिससे भोजन हमारे स्टमक तक पहुंचता है। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। और लास्ट में कहाँ पहुँचता है? रेक्टम में पहुँचता है। और उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डिजाइन एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। इस टाइप का ये बना हुआ होता है जिससे कि भोजन इजीली डाइजेस्ट हो सके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होते हुए। इस एलिमेंट्री कैनाल के होते हुए जाता है भोजन, और धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substance of food into simple ones. The digestive tract and the now let us know what happened to the food in different parts of the digestive tract. जैसे स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो इनर वाल्स होती है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, एसोसिएटेड करती है विद द कैनाल। जैसे ही हमने भोजन माउथ में लिया तो हमारे जो टंग्स होती है, मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उससे भोजन में सलाइवा मिक्स हो जाता है जो भोजन को क्या करता है? लसलसा बनाता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? स्टमक से होते हुए लीवर है, पेंक्रियाज है, ये हमारी ग्लैंड्स हैं, जिससे क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस निकलता है, पाचक रस निकलता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं भोजन के, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और भोजन को पूरे रूप से डाइजेस्ट करते हैं।
द माउथ एंड बक्कल कैविटी। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, माउथ और बक्कल कैविटी। जो स्टार्टिंग है, जब सबसे पहले जो स्टार्ट होता है पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने भोजन को मुंह में लिया, भोजन को चबाया। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सबसे पहले जो भोजन को हम माउथ से लेते हैं, बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन, भोजन ग्रहण करना। वी च्यू द फूड विद द टीथ। उसके बाद भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसको तोड़ा जाता है। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं भोजन को। इट टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। टूथ हमारे मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं और रोटेट करते हैं, भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। और टीथ वेरी इन अपेयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और हमारे जो दांत होते हैं, इन दांतों के सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। और इन टीथ के नेम जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं।